नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताओ कि आप सबके लिए यहाँ पर फाइनली बीएसटीसी की जो एग्जाम डेट है वो आपके यहाँ पर घोषित हो चुकी है। दोस्तों 28 अगस्त को आपका यहाँ पर बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है। जिनमें भाई बहन को यहाँ पर पता है उन सबके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया है। एंड दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एंड दोस्तों, आज से जो है आपके यहाँ पर बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली डेली क्लास अपलोड होंगी। एंड दोस्तों, आपके जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। एंड दोस्तों, आपके जितने मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे कि आपके इस बार के एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर भी आए हुए हैं। दोस्तों, इस बार भी इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सावित्री माता का जो मंदिर है वो आपको यहाँ पर बताने की कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रत्नगिरी पहाड़ी, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर नीलगिरी पर्वत, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर चिड़ियाटूप पहाड़ी, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर रत्नगिरी पहाड़ी। जहाँ दोस्तों रत्नगिरी पहाड़ी पर आपका सावित्री माता का मंदिर स्थित है। बात करें चिड़ियाटूप पहाड़ी की तो दोस्तों आपको पता होगा कि चिड़ियाटूप पहाड़ी पर आपका जोधपुर के अंदर आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपके यहाँ पर चिड़ियाटूप पहाड़ी के अंदर बसा हुआ है, यानी कि चिड़ियाटूप पहाड़ी पर आपका बना हुआ है। जहाँ दोस्तों आपको बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि भारतीय कठपुतली कला का जो आपका विश्व भर में जो प्रदर्शन किया था वो किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है हीरालाल शर्मा, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर देवीलाल सागर, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर भानु भारती, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर कोमल कोठारी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं भारतीय कठपुतली कला को जो आपको यहाँ पर विश्व मंच पर जिसने प्रतिष्ठा दिलाई थी उसका जो नाम था वो आपको यहाँ पर देवीलाल सागर था। जी दोस्तों, ऑप्शन जो 2 होगा यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रखना पड़ेगा। जिन भी बंदों का यहाँ पर नाम आता है यानी कि आपको आगे जो आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ पर और भी बंदे का नाम बताऊंगा मैं आपको, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का नाम बताऊंगा जिसका आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा नाम। एंड दोस्तों, आप सबके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया आए वो क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार आपके यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप जो इनको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि जिला जिसमें भर्तरी का मेला बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपको पता होगा कि भर्तरी का मेला जो है वो आपके कौन से जिले के अंदर बढ़ता है। अगर आप उस जिले से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया है जयपुर, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर भरतपुर, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर अलवर, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर दौसा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर अलवर होगा। जी हाँ दोस्तों, अलवर जो है जिसके अंदर आपका यहाँ पर भर्तरी का मेला बढ़ता है। एंड दोस्तों, इसके साथ में बात करें तो यहाँ पर भरतपुर की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भरतपुर के अंदर आपका यहाँ पर भोजन थाली मेला बढ़ता है। ठीक है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। भोजन थाली मेला जो है वो आपका कहाँ पर बढ़ता है, भरतपुर के अंदर बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। जयपुर के अंदर आपके यहाँ पर तीज प्रसिद्ध है, आपको पता होगा जिस प्रकार से। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको बताने कौन सा यहाँ पर अलवर शैली की चित्रकला है यानी कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है नानक राम, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर बक्सा राम, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर जमुना दास, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर नंदराम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर नानक राम। दोस्तों, नानक राम जो है वो आपके यहाँ पर अलवर चित्रशैली से यहाँ पर संबंधित नानक राम जो है अलवर चित्रशैली संबंधित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो ए था वो इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित होता है। दोस्तों, आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि मानगढ़ धाम जो है वो किस लिए फेमस है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, मानगढ़ धाम जो मेला होता है वो आपके यहाँ पर इसलिए भरा जाता है क्योंकि आपको पता होगा मानगढ़ धाम के अंदर हत्याकांड हुआ था। जब भगत आंदोलन चला था, गोविंद गुरु ने जब यहाँ पर सभा बैठाई थी यानी कि सभा बुलाई थी, जब वहाँ पर गोलियां चला दी गई थी। जी दोस्तों, इसे हम जो है राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। बात करें यहाँ पर मेला का बढ़ता है तो दोस्तों, मैं बता दूं मानगढ़ धाम का जो मेला है वो आपके यहाँ पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। जी दोस्तों, ऑप्शन जो 2 होगा यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर था। जिनमें भी आप इन्होंने ऑप्शन बी बताता हूँ सबका करेक्ट है। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा यहाँ पर शादी ब्याह के टाइम जो है संबंधित नहीं होता है, शादी ब्याह के टाइम यहाँ पर नहीं गाया जाता। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है पावड़ा, उसके अंदर दिया हुआ आपको यहाँ पर पनियारी, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर दुपट्टा, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर छीटनी। तो दोस्तों, मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पनियारी गीत जो होता है वो कब गाया जाता है। मैं आपको बता दूं जब यहाँ पर महिलाएं जो है पानी भरने जाती है तब जो यहाँ पर गीत गाया जाता है वो आपके यहाँ पर पनियारी गीत गाया जाता है। दूसरे किसी प्रकार से विवाह से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कब आयोजित होता है, यानी कि कोलायत में कब बढ़ता है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि कोलायत कहाँ पर स्थित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा
है वो आपको मिल रहा है चैत्र मास में, उसके अंदर आपको अपर भादवा मास में, उसके अंदर आपको अपर फाल्गुन माह में, उसके अंदर आपको अपर कार्तिक पूर्णिमा को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अपर कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला पड़ता है। बात करें कोयलायत की तो दोस्तों कोयलायत बीकानेर के अंदर है। कोयलायत की मैं आपको दो खास बात बताता हूँ। कोयलायत में फेमस एक चीज तो ये फेमस है कि यहाँ पर दीपदान की परंपरा की जाती है। दोस्तों इसके साथ में कोयलायत के अंदर जो एक झील बनी हुई है, कोयलायत जो है वो आपके वहाँ पर झील ही है। दोस्तों कोयलायत झील के अंदर जो चारण जाति के लोग होते हैं वहाँ पर स्नान नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, चारण जाति के जो लोग हैं वहाँ पर स्नान नहीं करते। ठीक है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, आपसे पूछ जा सकते हैं। जितने कम समय में जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते हैं मैं आपको कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको बताना कौन सा जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि बूंदों का आधार पर डिजाइन जो होती है वो आपकी चुनरी कहलाती है। तो दोस्तों बिल्कुल गलती है। आपने देखा होगा कि चुनरी पे आपके क्या होता है, छोटे छोटे बिंदु होते हैं। बताइए आपके अगले ऑप्शन पर। अगला जो ऑप्शन है वो आपसे पर बोल रहा है कि बंदेज एक प्रकार की तकनीक है जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है। तो बिल्कुल रोका जाता है। उसके अंदर आपको ऊपर लहरिया की धारियां जो होती है एक दूसरे को काटने पर मोठड़ा कहते हैं, यानी कि लहरिया आपने देखा होगा लहरिया जो चुनरी होती है इसके अंदर लहर टाइप में क्या बनी होती है, डिजाइन बनी होती है। एंड दोस्तों जब ये एक दूसरे को काट लेते हैं तो दोस्तों आपका ये जो पैटर्न कहलाता है वो आपका मोठड़ा कहलाता है। ये राजस्थानी भाषा के अंदर बोला जाता है। ठीक है, आपकी जो मदर होंगे यानी कि आपकी जो माताएं होंगी उनको ये सारी चीजें पता होती है। अगर आपको नहीं पता तो उनसे पूछ लेना लहरिया क्या होता है, मोठड़ा क्या होता है, उन सबको ये पता होता है। बात करें आप ऑप्शन के तो दोस्तों ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। सारे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो हमारे करेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि कैला देवी का मेला कब बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों कैला देवी कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनके द्वारा यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ये बताओ, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ही। ठीक है, कैला देवी का जो मेला बढ़ता है वो आपको यहाँ पर बताना है कब बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है चैत्र शुक्ल पक्ष, उसके अंदर आपको पर माघ शुक्ल पक्ष, उसके अंदर आपको पर चैत्र कृष्ण पक्ष, उसके अंदर वैशाख शुक्ल पक्ष। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चैत्र शुक्ल पक्ष को आपको क्या भरा जाता है, कैला देवी का मेला भरा जाता है। कैला देवी की बात करें तो दोस्तों कैला देवी करौली की फेमस है। एंड दोस्तों ये मेड़ाओं की कुल देवी कहलाती है। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कैला देवी की जो सामने नृत्य किया जाता है वो आपके यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। दोस्तों मेणा जाति की क्या है, ये आराध्य देवी होती है, आपको ये पता भी होगा। दोस्तों अगर आप एक खुद मेणा जाति को तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें पता होंगी। दोस्तों आप जो है इसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, और बच्चों से तो ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाटक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है भवाई, उसके अंदर आपको यहाँ पर ख्याल, उसके अंदर आपको यहाँ पर गबरी, उसके अंदर आपको यहाँ पर तमाशा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरू नाटक जो होता है वो आपके यहाँ पर गबरी नृत्य कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो तीसरा दिया हुआ है यानी कि जो गबरी है वो करेक्ट आंसर है। बात करें गबरी जो कौन सी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, गबरी जो नृत्य किया जाता है वो आपके भील जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखना गबरी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करें तमाशा जो जाति होती है यानी कि तमाशा कहाँ का फेमस है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तमाशा जो है वो आपके यहाँ पर जयपुर का फेमस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना तमाशा जो है वो आपके यहाँ पर जयपुर का फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि शिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी में निम्नलिखित में कौन सा मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी पे आपका यहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी शिवरात्रि का मेला बढ़ता है। दोस्तों इसके अंदर आपकी जो 12वीं शिवलिंग होती है यानी कि 12वीं एकलिंग का जो यहाँ पर पूजा की जाती है। जी दोस्तों 12वीं एकलिंग की आपके यहाँ पर पूजा की जाती है। बात की यहाँ पर ऑप्शन के तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है महादेव मेला, उसके अंदर आपको पर फूलडोल मेला, फूलडोल जो मेला बढ़ता है वो आपका यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखना शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपका फूलडोल मेला बढ़ता है। बात करें एकलिंग जी का मेला तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एकलिंग जी की जो यहाँ पर प्रतिमा है यानी कि एकलिंग जी का जो मंदिर है ऑफिशियल वाला यानी कि सबसे जो मेन मंदिर है वो आपके यहाँ पर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि उदयपुर के अंदर इसका निर्माण किसने करवाया था। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो फ्योर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी कि शिवरात्रि का जो मेला है वो आपका यहाँ पर शिवाड़ सवाई माधोपुर को फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी में आपका बढ़ता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं एकलिंग जी का जो आपका जो मंदिर है वो आपका यहाँ पर उदयपुर के अंदर है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इसका निर्माण जो है वो आपका बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था। ये इनके आराध्य देव कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि सीकर क्षेत्र में फूलघाटी और बागघाटी किसके लिए प्रसिद्ध रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फूलघाटी और बागघाटी जो है किसके लिए फेमस है आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है छपाई, उसके अंदर आपको पर रंगाई, उसके अंदर आपको पर बंदेज, उसके अंदर आपको यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर छपाई होगा यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन
क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि नाकोड़ा जी का मेला कब बढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाकोड़ा जी का जो मेला बढ़ता है वो आपके पर पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है। दोस्तों आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपको यहाँ पर याद रखने की आपको सीधे जो ट्रिक है वो आपको और बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों आप जो है यहाँ पर कोई गलत मतलब मत लेना। मैं आपको जैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। नाकोड़ा जी को आप इस प्रकार से याद रखना होगा कि पकौड़ा जी, यानी ये पकौड़ा कब बनता है आपके यहाँ पर, आपको बताऊंगा कि पौष माह के अंदर जब आपके पोसवाड़े होते हैं, जब आपके पकौड़े वगैरह आपको वहां पर बैठते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि पौष यानी यानी कि पकौड़े से आप इस प्रकार से रख सकते हो। पे यानी कि पौष यानी क्या होता है, क्या यानी कि आपका यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। एंड दोस्तों ऐसे बात करें तो दोस्तों जैसे आपके यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो दोस्तों पौष कृष्ण दशमी का आपका बढ़ता है, नाकोड़ा जी का मेला बढ़ता है। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड दोस्तों नाकोड़ा जी का जो मेला है वो आपका पर कहाँ बढ़ता है? नाकोड़ा जी का जो मेला है वो आपका पर बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोला है निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गिंदड़ नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बिल्कुल संबंध है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। उसके अंदर आपको अपर कच्ची घोड़ी में नकली घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। उसके अंदर आपको अपर राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र है। उसके अंदर आपको अपर तेरताली नृत्य कामर जाति की महिला द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, यानी कि राई और बुढ़िया जो है कालबेलिया नृत्य से संबंधित नहीं है। बात करें तेरताली नृत्य जो है वो आपके यहाँ पर कौन सी जाति द्वारा किया जाता है। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर किसके टाइम में किया जाता है, कौन से मेले के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब रामदेव जी का यहाँ पर मेला बढ़ता है तब ये जो नृत्य वो आपके यहाँ पर किया जाता है, तेरताली नृत्य, इसको नाम जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन जो तीसरा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, चैत्र अमावस्या के दिन जो आपके विक्रमादित्य मेले का जो आयोजन किया जाता है वो आपके यहाँ पर उदयपुर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन जो 4 होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जितनी भी डेट वगैरह है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप किस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि काके रामलीला में धनुष राम जी ना तोड़कर उनके दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने पर युवकों का विवाह जो है वो जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है अटरू कोटा, उसके अंदर आपको यहाँ पर बलेर पाली, उसके अंदर आपको यहाँ पर सांगनेर जयपुर, उसके अंदर आपको यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर अटरू कोटा होगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। दोस्तों वहां पर आप फंस जाते हो जाके, इसके आंसर जो है अभी इनको आप यहाँ पर याद रख लोगे तो दोस्तों आपके आगे कंपटीशन में भी काम आएंगे। इसके साथ में आपके यहाँ पर BSTC वाला जो एग्जाम है उसके अंदर भी आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। एंड दोस्तों अगली बार जब आपकी वीडियो आई है दोस्तों, कल जब मैं आपके यहाँ पर BSTC की क्लास अपलोड करूंगा उस टाइम जो है मैं वहाँ पर नीचे लिखूंगा भी कि ये कौन सी ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से यहाँ पर पेपर के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो PDF थी इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर लिखना भूल गया था। अगली जो आपकी PDF आएगी, अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आपको ये वाली जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि ऋषभदेव मेला जो है कब और कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऋषभदेव मेला जो है वो आपके यहाँ पर दुलेर जयपुर चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को आपको आयोजित होता है। 2 दिन का आपका ये मेला बढ़ता है। दोस्तों ऋषभदेव मेला जो है वो आपके यहाँ पर उदयपुर के अंदर भरा जाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बंशीधर भट्ट यानी कि आपको जहाँ पे भी भट्ट नाम का व्यक्ति मिल जाए, यानी कि भट्ट जिनका भी सरनेम होता है वो 99% केस के अंदर आपके यहाँ पर तमाशा से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि तमाशा जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, आप जो तमाशा होता है वो यहाँ पर जयपुर का प्रसिद्ध है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड दोस्तों तमाशा से रिलेटेड जो होता है वो आपके भट्ट जाति के लोग होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती का मिश्रण है। यानी कि आपको बताना है कौन सा यहाँ पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती जो भाषा लैंग्वेज है इनका मिश्रण है, इनकी मिक्सअप है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है रागड़ी, उसके अंदर आपको यहाँ पर गौड़वाड़ी, उसके अंदर आपको यहाँ पर मालवी, उसके अंदर आपको यहाँ पर खैराड़ी। तो दोस्तों ऑप्शन जो 4 होगा खैराड़ी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से गाली गीत के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा गाली वाला गीत होता है वो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है इंडोनी, उसके अंदर आपको यहाँ पर पावड़ा, उसके अंदर आपको यहाँ पर सुवटिया, उसके अंदर आपको यहाँ पर सीठनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो 4 होगा सीठनी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी भाषा यानी कि कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लिटरेचर मारवाड़ी यानी कि साहित्यिक मारवाड़ी जो है वो आपके यहाँ पर डिंगल कही जाती है, मेवाड़ी कहा जाती है, पिंगल कहा जाती है, बांगड़ी कहा जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर डिंगल होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि होलर गीत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं होलर गीत जो है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, इस प्रकार से याद रख सकते हो कि होलर यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि ये हल्ला हल्ला बोले तो यहाँ पर शोर शराबा कब होता है, जब हमारे घर में कोई खुशी आती है, जब हमारे घर में कोई नया बेबी आता है, यानी कि कोई हमारे घर में नया बच्चा आता है। तो दोस्तों हमारे क्या होता है उस घर में क्या होते हैं हर्षोल्लास का यहाँ पर माहौल होता है। दोस्तों उस घर में क्या होता है हल्ला होता है। तो दोस्तों वो आपके कब होता है होलर गीत कब गाया जाता है, पुत्र जन्म के दिवस पे आपके क्या गाया जाता है वो आपके यहाँ पर होलर गीत गाया जाता है। इस प्रकार से
से आप याद रख सकते हो, बाकी नहीं तो आपको यहाँ पर सारी चीजें रटनी पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है शादी के गीत, उसके अंदर आपको बसंत के आगमन का गीत, उसके अंदर आपको अपर फसल बोने के गीत, उसके अंदर आपको अपर पुत्र जन्म उत्सव से संबंधित गीत होता है। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया वो करेक्ट आंसर है। पुत्र जन्म के टाइम जो है वो हमारे घर में बहुत ज्यादा हल्ला रहता है, शोर शराबा रहता है, तो दोस्तों वो जो गीत होता है जब उस टाइम जो गीत गाया जाता है वो आपके यहाँ पर रेगुलर गीत कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोला है कि लाल दास जी चरण दास जी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जब भी आपको यहाँ पर लाल दास जी चरण दास जी जिनके पीछे भी नाम के पीछे दास जी आता है वो 99% केस के अंदर आपके किस क्षेत्र से संबंधित होता है, मेवात से संबंधित होता है। मेवात कौन से क्षेत्र कहलाता है, जो आपके यहाँ पर भरतपुर अलवर करौली का वाला जो क्षेत्र आता है वो आपका कौन से क्षेत्र कहलाता है, मेवाती क्षेत्र कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है मेवाती, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको इन क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लेना, हम आपका आंसर दे देंगे। एंड दोस्तों इसके साथ में आपको बता दूं किसी भी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको रेगुलर जो पीडीएफ है वो आपका पर मिल जाएंगी। इनके आंसर सहित आपको वहां पर जो पीडीएफ है वो वहां पर आपको मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर हो रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाद धातु निर्भर घनवाद है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है। जैसे आपको पता वाद्य यंत्र जो है वो आपके यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पर प्रकार होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर घनवाद्य यंत्र कौन सा होता है, घनवाद्य यंत्र वो होते हैं जो आपके यहाँ पर लोहे के बने होते हैं, यानी कि जिनको बजाने पर इनको आपस में बजाने पर यानी कि दोनों जैसे आपके दो घनवाद्य यंत्र होता है। अगर आपने देखा कि जो नारद जी होते हैं, जो आपके भगवान नारद जी जो थे वो उनके हाथ में जो मंजीरा होता है वो आपकी क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर घनवाद्य यंत्र कहलाता है, यानी कि जिनमें जो लोहे की चीज होती है एंड दोस्तों वो बजने का कार्य करती है वो आपकी घनवाद्य यंत्र कहलाती है। दोस्तों एक जो वाद्य यंत्र होता है वो आपके यहाँ पर अवनद होता है। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा होता है, अवनद वाद्य यंत्र होता है जो आपका चमड़े का होता है जिसको बजाने पर आवाज आती है, जैसे आपने ढोल वगैरह देखा होगा। एक जो वाद्य यंत्र होता है वो आपके यहाँ पर तत्व होता है, तत्व वाद्य यंत्र वो होता है जिसको आपने यहाँ पर तार के द्वारा बजाया जाता है, वो आपके पर तत्व वाद्य यंत्र होता है। जैसे आपने गिटार यहाँ पर वीणा वगैरह देखी हुई है वो आपके यहाँ पर तत्व वाद्य यंत्र होती है। दोस्तों एक जो वाद्य यंत्र होता है वो आपका यहाँ पर शिशिर वाद्य यंत्र होता है। शिशिर वाद्य यंत्र होता है जिसमें फूंक मारने से आपकी आवाज आती है, जैसे आपने देखा होगा बांसुरी वगैरह जो होती है वो आपके यहाँ पर कौन सी वाद्य यंत्र होती है, वो शिशिर वाद्य यंत्र होती है। इस प्रकार से आपकी टोटल जो घनवाद्य यंत्र यानी कि इस प्रकार से आपके वाद्य यंत्र की टोटल 4 प्रकार होते हैं। मैंने आपको चारों को एक्सप्लेन कर दिया है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो तीसरा होगा यानी कि बंजीरा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बीन के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका शिशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मारने से इसमें आवाज आती है। बात करें यहाँ पर काम याचा तो दोस्तों काम याचा जो होता है वो आपके यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट में फाइनल क्वेश्चन तरफ। आपको कितने क्वेश्चन से हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। एंड दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आती है, दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा था दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना, हम अगली वीडियो में उसको सुधारने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट में फाइनल क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन अंदर बोल रहा है कि आपसे किस बोली को वेलों की बोली कहा जाता है, इनकी वेलों की बोली किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है मेवाड़ी, उसके अंदर आपको यहाँ पर मारवाड़ी, उसके अंदर आपको यहाँ पर ब्रज, उसके अंदर आपको बागड़ी। तो दोस्तों मैं बता दूं बागड़ी जो होगा वो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर मेवाड़ी तो दोस्तों आपको पता होगा कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ साइड जो बोली बोली जाती है वो आपके यहाँ पर मेवाड़ी कहलाती है। मारवाड़ी कौन सी होती है, जोधपुर नागौर बीकानेर साइड जो बोली बोली जाती है वो आपके यहाँ पर मारवाड़ी कहलाती है। ब्रज बोली जो होती है वो आपके यहाँ पर भरतपुर दौसा अलवर साइड जो बोली जाती है वो आपके यहाँ पर ब्रज बोली कहलाती है। बागड़ी बोली जो होती है वो आपके यहाँ पर बेलों की बोली होती है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर पीएचडीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। दोस्तों आपके इस बार की जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा सकते हैं। दोस्तों आपकी जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर कायदा आपको यहाँ पर ये लिख के बताऊंगा कौन सी ईयर के अंदर कौन से टाइम ये आपका यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। एक एक क्वेश्चन जो है हमने अपने हाथों से लिखा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बीएसटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बोलता हूँ पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता आपकी नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वहाँ पर चैनल पे, वहाँ पर और भी जो वीडियो है उन पर आप जो है विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता आपकी नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।